सो वेलकम बैक। ये है वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम बात करेंगे कि हमें प्रोटीन इंटेक अपनी कैसे कैलकुलेट करनी है, कि हमें प्रोटीन पूरे दिन के लिए कितना चाहिए हमारे गोल के अकॉर्डिंग। चाहे हमारा गोल फैट लॉस है और अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे प्रोटीन इंटेक कितनी होनी चाहिए पर डे की, और अगर हम कर रहे हैं बॉडी रिकम्पोजिशन तो उस टाइम पे हम अपना जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है पर डे का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा पर मील में कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, मील्स कितने होने चाहिए पूरे दिन में, हम कितने मील्स में अपना प्रोटीन पूरा करें। एक और सवाल कि हम एक मील में कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या प्रोटीन ही इकलौता फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी हमारी मसल बिल्डिंग होगी या हमारा फैट लॉस होगा या नहीं होगा। सो इन सारे पॉइंट्स को आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत है एक दिन में, हमें कितना प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। तो कुछ लोग बताते हैं कि 1 ग्राम पर केजी, कुछ बताते हैं 1 ग्राम पर एलबीएस यानी कि 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, कुछ लोग इससे भी ज्यादा बताते हैं, कुछ लोग इससे भी कम बताते हैं 0.4 ग्राम पर केजी। अब कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन ठीक है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर बंदे के लिए अलग होती है। मेरे ही बॉडी वेट का कोई और बंदा जिसका बॉडी टाइप अलग है, उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज, लीन मास की परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, तो हम दोनों का प्रोटीन इंटेक बराबर नहीं हो सकता। हमें प्रोटीन इंटेक निकालने के लिए यूज करना चाहिए फैट फ्री मास यानी कि FFM टेक्निक का। सो इसके लिए 3 टेक्निक्स होती हैं कि आपको अगर वेट गेन करना है, आपको बल्किंग करनी है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब आपको अपने प्रोटीन इंटेक कैसे डिसाइड करना है। देन सेकेंड, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपको प्रोटीन इंटेक कैसे डिसाइड करना है। और अगर आप अपनी बॉडी रिकम्पोजिशन पे काम कर रहे हैं उस टाइम पे आप अपना प्रोटीन इंटेक कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। फर्स्ट है, आपको अगर वेट गेन करना है या आपको बल्किंग करनी है तो उस टाइम पर आप अपना प्रोटीन इंटेक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 1.2 से लेके 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये आपकी रेंज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 60 किलो के हैं और आपकी बॉडी लीन है तो आपको 1.6 से मल्टीप्लाई करना है अपने बॉडी वेट को, वो आपका प्रोटीन इंटेक है। और अगर आप 60 किलो के हैं लेकिन आपकी बॉडी में थोड़ा सा फैट है और बॉडी का वेट भी कम है लेकिन स्टिल आपकी बॉडी में थोड़ा फैट है और आपको गेन करना है, तो आप 1.2 ग्राम से अपनी बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करें और वो आपका प्रोटीन इंटेक है। क्योंकि बल्किंग करते टाइम हमें कार्ब्स हाई रखने होते हैं, फैट्स हाई रखने होते हैं, और प्रोटीन का हमारी बॉडी के लिए उतना यूज नहीं है क्योंकि उसके पास इनफ फ्यूल है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के फॉर्म में यूज करने के लिए, ग्लाइकोजन फॉर्म करने के लिए, तो उसे प्रोटीन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइम पे। देन हम बात करते हैं फैट लॉस के टाइम पे हमारा प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। फैट लॉस के टाइम पे क्या होता है, हम लो कैलोरी ले रहे होते हैं, कार्ब्स हमारे लो होते हैं, हम फैट भी मॉडरेट ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमको अपनी प्रोटीन इंटेक थोड़ी हाई रखनी है ताकि हमारी बॉडी फ्यूल के लिए ट्राइग्लिसराइड्स को, हमारे फैट को यूज करे और मसल बिल्डिंग के लिए, लीन मसल मास फॉर्म करने के लिए प्रोटीन को यूज करे। उसके लिए हमें अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई रखना होता है। उस टाइम पे हमें अपना प्रोटीन इंटेक कैसे कैलकुलेट करना है, आपको 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना है। अगर आप मान लीजिए 80 किलो के हैं, आप 90 किलो के हैं, तो उस टाइम पे आप अपने बॉडी वेट को, जितना आपका बॉडी में फैट ज्यादा है उतना आप थोड़ा प्रोटीन को हाई रखें। जितना आपकी बॉडी में फैट कम है आप प्रोटीन इंटेक को थोड़ा लो रखें, 1.6 की तरफ रखें। अगर बॉडी फैट ज्यादा है तो आप 2.2 ग्राम पर केजी प्रोटीन की तरफ जाएं। दूसरा तरीका फैट लॉस के दौरान हमारा प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करने का है, जो ज्यादा बेहतर तरीका है, वो है FFM यानी कि फैट फ्री मास। आप देखिए आपकी बॉडी में कितना है, यानी कि अगर आप 100 किलो के हैं लेकिन आप 100 किलो के होते हुए अपने बॉडी वेट को 1.6 या 2.2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक होगी आपके लिए, जो फैट लॉस के दौरान कैलोरी इंटेक को बढ़ा देगी। उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में 30 या 35% बॉडी फैट है
तो उसके बाद जो आपका वेट बचता है लीन मास का, फैट फ्री मास जो बचता है, यानी कि अगर 100 किलो के आप हैं और 35% आपकी बॉडी में फैट है, तो 65 आपका बॉडी वेट लीन मास माना जाएगा। फैट फ्री मास आपकी बॉडी में 65 केजी है। तो अब आप 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 या 2.2 से, तब आप निकाल पाएंगे आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए फैट लॉस के दौरान। देन थर्ड हम बढ़ते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन की तरफ, जिन लोगों को सिर्फ अपनी बॉडी का रिकम्पोजिशन करना है और ना ही ज़्यादा गेन करना है, ना ही ज़्यादा आपको फैट लॉस करना है। तो उन लोगों के लिए सिंपल तरीका है कि आप 1.2 से लेके 1.5 तक पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप अपनी बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.2 से लेके 1.5 की रेंज में। यहाँ भी वही फॉर्मूला कि अगर आप ज़्यादा लीन हैं तो आप ज़्यादा प्रोटीन की तरफ रहें, और अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो आप लोअर एंड की तरफ रहें, यानी कि 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की तरफ। ऐसे करके आप अपनी बॉडी के लिए आपका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए वो निकाल पाएंगे आसानी से, और उसी हिसाब से फिर आप अपना प्रोटीन का जो इंटेक है वो पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ले सकते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन करते टाइम जो और ज़्यादा बेटर जो वे है प्रोटीन इंटेक निकालने का, वो है 1 सेंटीमीटर ऑफ हाइट पे आप 1 ग्राम प्रोटीन लें। यानी कि आपकी जितनी भी हाइट है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और फिर पर सेंटीमीटर हाइट पे आप 1 ग्राम प्रोटीन लें। इससे आपका जो फैट फ्री मास का या आपके बॉडी वेट का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, और सिंपली आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, और वो सबसे बेस्ट और सबसे कन्वीनियंट वे है आपका प्रोटीन इंटेक डिसाइड करने का। सो ये तो हो गई प्रोटीन इंटेक कैसे निकालें, कैसे आप पता करेंगे कि आपको आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए दिन में। अब हम बात करते हैं कि हमें पर मील में कितना प्रोटीन हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे लोगों के ऐसे हमने व्यूज सुने हैं कि हमारी बॉडी सिर्फ एक बार में 25 ग्राम ही प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है, और उससे ऊपर अगर हम खाते हैं तो वो सारा प्रोटीन वेस्ट चला जाता है हमारा। सो गाइस, ऐसा नहीं है। पहले ये एक स्टडी थी जिसमें ये बताया गया था कि 20 ग्राम प्रोटीन एनाबॉलिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी में वर्कआउट के बाद इनफ था। लेकिन उसके बाद एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि 20 ग्राम्स से ज़्यादा भी अगर हम प्रोटीन लेते हैं, 40 ग्राम्स तक हम प्रोटीन लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है हमारी बॉडी के एनाबॉलिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें हमारी बॉडी ग्रो करती है। और इनफैक्ट 2016 में एक स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला है कि 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक मील में लेने पर आपको 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेने वाले बंदे से ज्यादा बेटर रिजल्ट मिले। आप ये मान सकते हैं कि आप 20 to 40 ग्राम्स के बीच में अगर आपकी मील में प्रोटीन है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई फिक्स रेंज नहीं है इसकी कि आप 20 ग्राम से ऊपर ना खाएं। हमारी बॉडी कितना भी प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो। इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दें कि 20 ग्राम से ऊपर खाएंगे तो वेस्ट होगा। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप 45 ग्राम तक भी अगर प्रोटीन एक मील में लेते हैं तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। और स्टडीज भी यही कहती हैं कि ऑप्टिमल रेंज जो है वो है 30 to 50 ग्राम्स के बीच की जो रेंज है वो बेस्ट रेंज है प्रोटीन इंटेक के लिए। इससे भी ज्यादा जरूरी जो बात है, जो मोस्ट ऑफ द स्टडी सजेस्ट करती हैं, वो ये बात है कि आपका पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होना चाहिए। पर मील का आपकी प्रोटीन इंटेक पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पर मील में कितना खाया है, आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट अब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आपने अपने पूरे दिन का प्रोटीन एक्सीड नहीं किया है, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट से आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाया है, तब तक आपका प्रोटीन पर मील का वेस्ट नहीं होगा, आपका सारा प्रोटीन यूज होगा। देन हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी एक बार में कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसका आंसर है सारा। हमारी बॉडी, हम जितना भी उसको प्रोटीन देंगे, जितना भी खाएंगे, उससे जितना भी उसको प्रोटीन मिलेगा वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन सही सवाल ये नहीं है कि हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रहेगी। सही सवाल ये है कि हमारी बॉडी उसका कितना % यूज करेगी न्यू मसल्स को फॉर्म करने में, या मसल की रिकवरी के लिए, या न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये सही सवाल है। इसका जवाब थोड़ा डिफरेंट है उस एब्जॉर्ब वाले पॉइंट से, क्योंकि हमारी बॉडी सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब तो कर लेगी, डाइजेस्ट भी कर लेगी, लेकिन सारे प्रोटीन को हमारी बॉडी न्यू मसल्स फॉर्म करने में या मसल रिकवरी में नहीं यूज करेगी। उसका कुछ हिस्सा बॉडी बाकी कामों के लिए यूज कर लेगी। तो अगर आप किसी मील में बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, लगभग 50 से भी अबव ग्राम ऑफ प्रोटीन्स आपकी उस मील में है,
तो वो वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, आपकी बॉडी दूसरे किसी काम में उसे यूज कर लेगी। लेकिन मसल फॉर्म के लिए अगर आपका मेन गोल मसल बिल्डिंग है तो उसके लिए सिर्फ आपकी बॉडी 40-45 ग्राम्स ही यूज कर पाएगी। सो सबसे बेहतर यही है कि आप उसी रेंज में खाएं जो आपका गोल है, उसी के अकॉर्डिंग खाएं। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप 40-50 ग्राम्स की रेंज में ही खाएं, या 40 से नीचे 30 तक भी आप खा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी उसे मसल में कन्वर्ट नहीं करेगी, न्यू सेल्स नहीं बनाएगी उससे, वो उसे और किसी काम में यूज़ कर लेगी, उनका ब्रेक डाउन करके वो कहीं और उसे डाइवर्ट कर देगी। देन एक और सवाल आता है कि हमें दिन में कितने मील्स खाने चाहिए, 3, 4, 5, 6 या कुछ लोग 8 भी बोलते हैं। सो क्या सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि हमें अपने प्रोटीन की इंटेक 3 मील्स में पूरी करनी है, या 4 में, या 5 में? सो आप करने को उसे 3 मील्स में भी पूरा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसानदायक हो आपके लिए, या आपकी बॉडी की ग्रोथ में वो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी क्रिएट करे। लेकिन ऑप्टिमल जो अच्छा एक बेटर तरीका माना गया है लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि आप मिनिमम 4 मील्स में तो अपना प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि हमारी बॉडी जो कंज्यूम करेगी, जो हमारी प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब तो सारा कर लेगी हमारी बॉडी, लेकिन उसे यूज कितना करेगी मसल फॉर्मेशन के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपका प्रोटीन इंटेक 150 ग्राम है या उससे अबव है तो आप उसे, मेरा मानना यही है कि आप उसे 4 से 5 मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, और वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। और उसे उतना ज़्यादा भी एक्सपेंड ना करेंगे, आप 7 से 8 मील्स में एक्सपेंड कर ले, क्योंकि तब पर मील आपका बहुत कम प्रोटीन रह जाएगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप 4 से 5 मील सबसे बेस्ट तरीका है। 4 में भी आप पूरा करना चाहते हैं 4 में कर सकते हैं, और 5 में करेंगे थोड़ा और बेहतर है। तो आप ये आपका जो डाउट है ये भी दिमाग से निकाल दीजिए, और आप 4 से 5 मील में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करिए। किसी दिन अगर आपको कहीं बाहर है या कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपको 2 या 3 मील ही आप अपने टाइम फ्रेम में सेट कर सकते हैं, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, उसका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की, आप आराम से करिए। एक और डाउट जो अक्सर लोगों के माइंड में होता है, और कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं कि जो लोग सुबह फास्टेड वर्कआउट करते हैं, मतलब बिना खाए वर्कआउट करते हैं, उन्हें प्रोटीन कितने टाइम में ले लेना चाहिए? तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो 30 मिनट से 60 मिनट्स के बीच में ज़रूर अपना प्रोटीन कंज्यूम करें, क्योंकि आपकी बॉडी पहले ही 8 से 9 घंटे भूखी है और उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो अब आपने अब वर्कआउट करा है तो आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है मसल के, वो बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो गए हैं, तो अब आपको उन्हें फिल करने की ज़रूरत है। और आप जितना जल्दी हो सकता है 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बीच में ज़रूर आप कंज्यूम कर लें अपना प्रोटीन, या जो भी आपका प्रॉपर मील है, वरना आपके जो मसल्स के ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो एम्प्टी रहेंगे और आपका मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो आपके लिए सही तरीका ये है कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपना प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कर लें। एक और डाउट जो प्रोटीन को लेके आता है कि क्या प्रोटीन ही इकलौती चीज़ है, क्या प्रोटीन ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि हमारी मसल बिल्ड होगी या हमारा फैट लॉस होगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ उनमें सिर्फ प्रोटीन का कंटेंट बता देते कि इस मील में 35 ग्राम प्रोटीन्स लीजिए। एक मैंने वीडियो देखा उसमें बोल रहे हैं कि 60 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स लीजिए, इसमें आपको 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। लेकिन ये कौन बताएगा कि उस 30 ग्राम सोया चंक्स की क्वांटिटी कितनी होती है? एक बाउल भर जाता है 60 ग्राम ऑफ सोया चंक्स अगर आप खाएंगे ना, आप अगर ट्राई करके देखिए कि 60 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स कितना स्पेस होता है। देन एक और चीज़ वो बताते नहीं है कि उसमें कितने ग्राम कार्ब्स भी है साथ में, और वो ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि आप ये खा लीजिए, इसमें 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, लेकिन उसके बाकी कंटेंट्स भी तो बताओ आप। कहीं आपके प्रोटीन इंटेक पूरा करने के चक्कर में आप अपना फैट इंटेक तो एक्सीड नहीं कर रहे, या अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक तो बहुत ज़्यादा नहीं ले जा रहे, तो वो आपके गोल वो डिस्टर्ब कर देगा। आपका प्रोटीन इंटेक मान लीजिए 100 था, कार्बोहाइड्रेट इंटेक 200 ग्राम था, लेकिन 100 ग्राम पूरा करने के चक्कर में आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक 300 पहुंच गया। तब क्या करेगी आपकी बॉडी? एक्स्ट्रा 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को उसको कन्वर्ट करेगी ग्लाइकोजन में, वो फैट बनेगा फिर आपकी बॉडी में। तो क्या फायदा हुआ ऐसे 100 ग्राम प्रोटीन को खाने का? इसीलिए बहुत स्मार्टली आपको डिसाइड करना होता है कि आपको आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी एक्सीड ना हो जाए प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के चक्कर में। तो इसीलिए आपको अगर प्रोटीन पे फोकस रखना है तो उसके साथ साथ बाकी उसके कंटेंट्स पे भी फोकस रखें, ताकि आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के चक्कर में बाकी सारी चीज़ों को ना भूल जाएं। क्योंकि सिर्फ प्रोटीन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है आपकी मसल बिल्डिंग का, वो आपके गोल पे डिपेंड करता है कि अगर आप मान लीजिए गेन कर रहे हैं तो तब प्रोटीन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितना ज़्यादा गुड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट है।
और अगर आप फैट लॉस भी कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको ये डिसाइड देखना है कि प्रोटीन के चक्कर में कहीं आप अपनी कार्ब इंटेक को तो कैलोरी सरप्लस में नहीं ले जा रहे हैं। फिर क्या फ़ायदा हुआ आपकी डाइटिंग का, आपके इतने ज़्यादा मेहनत करने का। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रोटीन से जुड़े जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनकी सही इन्फॉर्मेशन आप लें और उस इन्फॉर्मेशन के मद्देनज़र आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटीन कैसे लेना है, कितना लेना है, कहाँ से लेना है, कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, कितना सेफ़ है, कितना सेफ़ नहीं है। सो आई होप अब आप अपने फिटनेस गोल की तरफ बेहतर तरीके से बढ़ पाएंगे। और जो प्रोटीन से जुड़े जितने भी आपके सवाल थे उनमें से मोस्टली को मैंने शायद कुछ ना कुछ हद तक क्लियर कर दिया होगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए, मैं उसका आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनके भी जो प्रोटीन रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।